क्या आपने कभी किसी ऐसे पर्वत के बारे में सुना है जहां समय दोगुनी रफ्तार से चलता है? एक ऐसा स्थान जहां आज तक कोई भी इंसान चोटी तक नहीं पहुंच सका, जहां हेलीकॉप्टर भी ऊपर जाकर रास्ता भटक जाते हैं, जहां रात के अंधेरे में 7 रंगों की रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है और पर्वत के भीतर से आती है फुसफुसाहटें। ये कोई काल्पनिक स्थान नहीं, यह है कैलाश पर्वत। नमस्कार साथियों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं पृथ्वी के सबसे रहस्यमय स्थान कैलाश पर्वत की एक अद्वितीय यात्रा पर। ये सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि आस्था, विज्ञान, पौराणिक कथाओं और अलौकिक शक्तियों का संगम है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हम बात करेंगे उन घटनाओं की जो आज तक पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बनी हुई हैं। कैलाश पर्वत हिमालय के ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में तिब्बत के नगार्जुनस प्रांत में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 6718 मीटर है। एवरेस्ट की ऊंचाई इससे ज्यादा है, लेकिन एवरेस्ट की चोटी पर अब तक हजारों लोग पहुंच चुके हैं। पर कैलाश पर्वत की चोटी आज भी इंसानों के लिए एक रहस्य है। ये पर्वत इतना सम्मित और चारों ओर से कंपास की दिशाओं में स्थित है कि यह एक प्राकृतिक पिरामिड जैसा लगता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो अन्य छोटे पिरामिडों से घिरा है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। शिव शक्ति और ध्यान का प्रतीक। बौद्ध धर्म में यह बुद्ध डेम चौक का निवास स्थल है। जैन धर्म में इसे अष्टापद कहा जाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। तिब्बती बौद्ध इसे कांग रिनपोछे कहते हैं, रत्नों का पर्वत। इस पर्वत के चारों ओर की भूमि को इतना पवित्र माना जाता है कि इसके चारों ओर परिक्रमा करना ही मोक्ष की प्राप्ति माना गया है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर की होती है, जिसे कर्नाली नदी के किनारे बर्फीले पहाड़ों और तीव्र हवाओं के बीच तय करना होता है। हिंदू, बौद्ध और जैन सभी परंपराओं में इसकी परिक्रमा के अलग अलग नियम हैं। कुछ लोग दंडवत परिक्रमा करते हैं, एक बार लेटकर फिर वहीं से दोबारा चलते हैं। ये साधना कई हफ्तों में पूरी होती है। बौद्ध इसे कोरा कहते हैं और मानते हैं कि एक परिक्रमा से पाप खत्म होते हैं। 108 परिक्रमा से मोक्ष मिलता है। 1962 के युद्ध में चीन ने कैलाश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 2001 में चीन ने एक पर्वतारोही टीम भेजी, लेकिन वे चोटी तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद चीन ने चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन वह भी रास्ता भटक गया। चीन के वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट किया कि वहां का चुंबकीय प्रभाव इतना तीव्र है कि कंपास काम करना बंद कर देते हैं। उनके मुताबिक कैलाश के चारों दिशाएं एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जिससे दिशा भ्रम हो जाता है। रूस के वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशिव के अनुसार कैलाश एक विशाल पिरामिड है, जो अन्य पिरामिडों के नेटवर्क का केंद्र है। उनकी टीम ने लिखा कि पर्वत से रात में फुसफुसाहटें आती थीं, जैसे कोई बातचीत हो रही हो। कैलाश क्षेत्र में जाने वाले लोगों ने महसूस किया कि उनके नाखून और बाल 2 दिन में ही 2 हफ्ते जैसे बढ़ गए। त्वचा जल्दी बूढ़ी दिखने लगी। कुछ पर्वतारोहियों की उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि 1 साल में ही उनका निधन हो गया। मानसरोवर शांत, गोल और जीवनदायी। इसके जल से स्नान करने मात्र से मोक्ष का अनुभव होता है। राक्षस ताल खारा, अशांत और अस्थिर। इसे रावण से जोड़ा जाता है, जिन्होंने यहाँ स्नान कर तपस्या शुरू की थी। इन दोनों झीलों की प्रकृति पूर्णतः विपरीत है, जैसे शिव और रावण की ऊर्जा का प्रभाव। डमरू जैसी ध्वनि, ओम की गूंज और आसमान से आती रहस्यमयी आवाजें, यह सब कैलाश क्षेत्र के पास सुनाई देती हैं। वैज्ञानिक इसे बर्फ के खिसकने की ध्वनि कहते हैं, लेकिन साधक इसे शिव का दिव्य संकेत मानते हैं। नासा के सैटेलाइट ने ध्यान मुद्रा में बैठी एक विशाल आकृति की परछाई रिकॉर्ड की। सूर्यास्त के समय कैलाश की छाया से स्वस्तिक का चिन्ह बनता है और दक्षिण से देखने पर ओम का स्वरूप दिखाई देता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि हिम मानव, जिसे यति कहते हैं, आज भी कैलाश के पास रहता है। कुछ वैज्ञानिक इसे नेंडरथल मानव का वंशज मानते हैं। कई पर्वतारोहियों ने इसकी झलक देखी है, लेकिन कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिला। संभाला एक पौराणिक नगरी मानी जाती है, जो कैलाश के भीतर छिपी है। कहते हैं कि वहां केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जिनके मन में कोई पाप न हो। यही भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म होगा। ये नगरी टाइम ट्रैवल, टेलीपोर्ट और एलियन संपर्क जैसे विज्ञान से भी आगे की शक्तियों से जुड़ी मानी जाती है। महाभारत में वर्णन है कि पांडव कैलाश पर्वत की ओर चले, मोक्ष की प्राप्ति हेतु। सिर्फ युधिष्ठिर ही अंत में स्वर्ग पहुंच सके।
क्योंकि वे धर्म और सच्चाई के प्रतीक थे। कैलाश पर्वत, एक स्थान जो केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय रहस्यों का प्रवेश द्वार है। यहाँ विज्ञान मौन हो जाता है और अध्यात्म बोलने लगता है। यह हमें यह सिखाता है कि कुछ रहस्य हमें समझने के लिए नहीं, केवल अनुभव करने के लिए होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसे ही और अद्भुत रहस्यों के लिए हमारे साथ बने रहें।